सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा गनेगा। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं, भविष्य की बात। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा गनेगा। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। बंगाल में बीजेपी के इलेक्शन जीतने के साथ ही एक नई सुबह हो चुकी है। अब वहां की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का राज खत्म हो चुका है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का राज कायम हो गया है। टीएमसी के 15 साल के जंगल राज से लोगों को निजात तो मिल गई है, अब उनको बीजेपी के राज में क्या होने वाला है उसका ट्रेलर जरूर देखने को मिल रहा है। बंगाल में टीएमसी की जो डर की राजनीति थी उसका खात्मा तो हो गया है, लेकिन एक नए डर और खौफ की राजनीति कुछ ही दिनों में शुरू भी हो गई है। 4 मई को चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से आए भी नहीं थे कि कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर और हाथ में लाठियां लेकर उतर आए। जिसका बुलडोजर उसी की भैंस की राजनीति के तहत टीएमसी के ऑफिसेस को टारगेट किया गया, उन्हें तोड़ा गया। सिर्फ ऑफिस ही नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी अच्छे से तोड़ा गया। लेकिन यह तो बंगाल की परंपरा रही है। जब लेफ्ट सत्ता में आई थी 1977 में, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ा गया था। 3 दशक से भी ज्यादा उन्होंने राज किया। जब टीएमसी सत्ता में आई तो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को तोड़ा गया और अब बारी है बीजेपी की कुटाई करने के लिए। हिंसा की ऐसे वारदातें चुनाव परिणाम के आने के कुछ दिन बाद तक चलते रहे। मजे की बात यह है कि बीजेपी ने बीते 3 चुनाव में बंगाल में बढ़ रहे राजनीतिक हिंसा को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। आज उन्हीं के कार्यकर्ता राज्य में हिंसा भड़का रहे हैं और टॉप लीडरशिप चुप है। अच्छा चलिए, चुप नहीं है। कुछ टाइम के बाद यह देखने को मिला कि बीजेपी की लीडरशिप यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि यह जो कोहराम हो रहा है यह बीजेपी के भेस में टीएमसी करवा रही है। लेकिन अगर इस दलील को हम मान लेते हैं कि टीएमसी इन सारी हरकतों के पीछे है तो केंद्र सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि इस चुनाव का सबसे बड़ा हाईलाइट ही यह था कि कैसे 2,40,000 सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनातगी लगाकर बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कराई गई है। मास्टर स्ट्रोक। अरे एडिटर क्या विजुअल चला रहा है यार तू। अरे मेरा कहने का मतलब है कि टीएमसी के गुंडों को कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने दी पूरे इलेक्शन में। तो सरकार इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी के सामने ऐसा सरेंडर कर देती है, टीएमसी के गुंडों को यह सारा काम करने दे रही है, सड़कों पर गोली चलाने दे रही है, बुलडोजर चलाने दे रही है। क्या वो 2,40,000 की फोर्स मणिपुर भेज दी गई है या हिंसा को होने दिया गया है? या तो लापरवाही हुई है या तो आप हिंसा को होने दे रहे हो। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो तय करेगा कि अगले 5 सालों तक बंगाल में हमें क्या दिखने वाला है। क्योंकि चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा बंगाल के लिए भले ही कोई नई बात ना हो, लेकिन जो नया है इस बार वो दर्शाता है कि कैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो हमें दिखने को मिलता है अब वो कितना ज्यादा और कितनी तेजी से बंगाल में दिखने को मिलेगा, कितना परिवर्तन हमें दिखने को मिलेगा। मांस बेच रहे गरीब दुकानदारों को उनके मजहब के नाम पर ऑलरेडी डराया धमकाया जा रहा है। राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, यहां तक कि मदर टेरेसा को टीका लगाया जा रहा है। बीजेपी के टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग होने वाले मुख्यमंत्री शुभेंदु दा भी कैमरा पर मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। আমরা বিজেপি এলে বাবরের নাম মুছবো, হুমায়ুনের নাম মুছবো, জাহাঙ্গীরের নাম মুছবো, কোন মোগল পাঠানের নাম লিখতে দেব না। যদি কোথাও লেখা থাকে ভালো করে পুছবো, মুছবো এবং পুছে দেব। বিজেপিকে আনুন আপনারা। शुभेंदु दा अस वर्सेस देम हिंदू मुसलमान करते करते इतना बिजी हो गए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कौन संभालेगा। आप सोचिए, जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला है इंसान, उसी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अभी तक हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। सवाल टीएमसी पर उठाया जा रहा है, टीएमसी कह रहा है कि पूरी तरीके से जांच कर लो। लेकिन सच तो यह भी है कि पिछले कुछ सालों में शुभेंदु अधिकारी के ये 3 क्लोज एसोसिएट्स हैं जिनकी रहस्यमय मौत हो चुकी है, जो कि अपने आप में कई सवाल उठाती है। देशभक्त के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आपको दिखाया कि कैसे बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई इन असेंबली इलेक्शंस में, कितना रोल था एसआईआर का बीजेपी के जीत में और कितना टीएमसी ने एडवांटेज दिया बीजेपी को।
आज के एपिसोड में बंगाल की राजनीति और उसके वायलेंस के साथ जो रिश्ता है उसको समझने की जरूरत है। क्यों इस हफ्ते की घटनाएं हमें बंगाल में एक नई पार्टीशन का संकेत दिखा रही है? कौन हैं ये लोग जो राज्य में ये हिंसा भड़का रहे हैं, कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हैं? क्या एक्शन लिया गया है इन दंगइयों के खिलाफ? क्या बंगाल में बीजेपी आने वाले टाइम पर जंगल राज खत्म कर पाएगी या फिर सिर्फ हिंसा फैलाने वाले लोग बदल जाएंगे? बंगाल का पहला विभाजन 1905 में किया गया था, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का चोगा पहनाकर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रेसिडेंसी को दो हिस्सों में बांट दिया। मुस्लिम मेजॉरिटी वाला ईस्ट बंगाल एंड आसाम के कुछ हिस्से, कैपिटल ढाका। हिंदू मेजॉरिटी वाला इलाका बना वेस्ट बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा के भी कुछ हिस्से थे, कैपिटल कैलकाटा। बंटवारे की राजनीति तो की गई थी बंगाली नेशनलिज्म को कमजोर करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, लेकिन अंग्रेजों का यह जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस विभाजन का, पार्टीशन का विरोध हुआ। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो रंजिश की बीज थी वो बो दी गई थी। फसल काटने का वक्त आया कुछ साल बाद, 1947, सेकंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन के चलते बंगाल को फिर से काटा गया, फिर से धर्म के आधार पर। रेडक्लिफ लाइन से बना भारत का हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल और मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल बना पाकिस्तान का हिस्सा। 1971 में पाकिस्तान से आजाद होकर यही बनता है फिर बांग्लादेश। आज एक बार फिर से बंगाल बंटवारे की दलदल में फंसता दिख रहा है। एक बार फिर से राजनीतिक फायदे के लिए उसे बांटने की कोशिश हो रही है। अगले कुछ समय में पता चलेगा कि बंगाल को फिर से बांटा जा पाया या लोगों ने इसका विरोध किया। वैसे तो बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा आम बात होती है। अब आप पंचायती चुनाव ले लीजिए या लोकसभा चुनाव ले लीजिए, कुटाई और मार पिटाई जरूर होती है, आगजनी जरूर होती है, और इस हिंसा में सभी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते आए हैं। लेकिन फिर भी इस हफ्ते जो तस्वीरें हमारे सामने आई उससे पूरा देश हैरान रहा। 4 मई की शाम से ही सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर जश्न मनाने उतर आते हैं, लेकिन जल्द ही ये जश्न की जगह हमें हिंसा दिखने को मिल जाती है, और वो भी एक एंगल बेस्ड हिंसा। 5 मई को टीएमसी का न्यू मार्केट